सभी व्यापारी आए हैं, इनकी चिंता भी बिल्कुल जो इनका विषय है वो बड़ा चिंताजनक है। इसके विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा जो परसेंटेज कम है तो उसको लो स्टैंडर्ड या उसमें मतलब कि उसको ये घोषित नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल जीरो या नकली है, लेकिन लो स्टैंडर्ड में हो जाता है। कुछ सरकार जो कंपनीज है उनके भी क्राइटेरिया होते हैं कि इतने परसेंट प्लस या माइनस तक उसको ओके माना जाता है, लेकिन कई बार 2-4% अप डाउन भी आ जाता है, तो कम से कम उसको नकली घोषित नहीं किया जा सकता। जो उसका स्टैंडर्ड है लो स्टैंडर्ड का उसको मान लिया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ जिन भी अधिकारियों ने किया इसके ऊपर इस पर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस विषय पे थोड़ा सा दोबारा से सोचा जाए, ताकि जो दुकानदार हैं, जो डीलर हैं, वो अच्छे ढंग से काम कर सके। जो हमारा भी ये कहना है कि अगर जिसकी दवाइयाँ या जो व्यक्ति नकली दवाइयाँ रखता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो इनकी बात पे थोड़ा सा एक बार पूरे हरियाणा की ये समस्या है, इस पे एक बार सोच करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, फिर उसके बाद इसमें जो भी फैसला सरकार ने लेना चाहिए। मैं भी इसके यही कहूँगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और फिर जैसा भी होगा इसमें जो भी तब्दीली हो सके उसमें तब्दीली कराने का प्रयास करें। देखिए, सरकार ने मार्च में सीड और पेस्टिसाइड जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करी है और उसमें कई तरह की संगीन धाराएं जोड़ दी गई। भाई कोई बीज या पेस्टिसाइड को सब स्टैंडर्ड और नकली दो शब्द हैं। अगर कोई चीज किसी कारणवश सब स्टैंडर्ड आती है तो उसका एक और ट्रायल है। माननीय अदालत उसमें कंपनी को या डीलर को उसके सारे पहलुओं पर जांच करके पहले फाइन या सजा का प्रावधान था, परंतु आज हरियाणा सरकार ने उसमें फाइन के साथ साथ सजा को भी मैंडेटरी कर दिया है और साथ में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया है। बिना जांच के पुलिस आपकी दुकान पर आ सकेगी। उसी के संदर्भ में आज हमारे जिला जींद के सभी डीलर साथी माननीय आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब से निवेदन करने आए हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, आप उनसे हमारी बात उन तक पहुंचाएं और इसमें संशोधन करवाने का काम करें। हमें विश्वास है कि आप हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओगे और सब पूरे हरियाणा के डीलरों की, सीड प्रोड्यूसरों की और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चररों के लिए चिंता का विषय है। उनके व्यापार पर खतरे के बादल मंडरा गए। हम भी किसान का भला चाहते हैं, क्योंकि जब सीड कंपनियां और पेस्टिसाइड कंपनियों ने नई R&D करके किसानों के बीज उत्पादन के लिए नए बीज पैदा किए हैं, या ऐसी पहले दवाई आती थी, स्प्रे करते करते किसान खेत में बेहोश हो जाता था, तो उन्हीं कंपनियों ने तो ऐसी दवाइयां उत्पाद करी हैं कि किसान को भी कोई जान माल की नुकसान ना हो। हम भी किसान की चिंता करते हैं और सरकार भी चिंता करती है, बात जायज है, परंतु यहाँ फर्क सिर्फ नकली और सब स्टैंडर्ड में समझने का है। उसी को या फिर संगीन अपराध का जो एक शब्द लिखा गया है या जो पुलिस महकमे की इसमें भागीदारी की गई है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि विभागीय जांच करके उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। हम माननीय कृष्ण मिड्डा जी से, डिप्टी स्पीकर साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि आप हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा समाधान करा जाए। और इन्होंने भी बड़ी शालीनता से हमारी बात को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी जायज मांगों को रखने का आश्वासन दिया। 6 तारीख का क्या प्रोग्राम है आपका? 6 तारीख को प्रदेश स्तरीय एक मीटिंग है, वो हम बाद में